हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। प्राची अपने घर की इकलौती बेटी थी। उसे बहुत ही नाजों से पाला गया था। वो घर में सबकी लाडली थी और कुछ ही दिनों में उसके भाई आलोक की शादी होने वाली थी। प्राची अपने माँ से कहती है, भैया की शादी के बाद आप सब भाभी से ही प्यार करेंगे, मुझे तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं। अरे कैसी बात कर रही है मेरी लाडो। हमारे पूरे खानदान में तू इकलौती बेटी है। तेरा मान और सम्मान हमेशा ऊंचा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी करना। और वैसे भी माना कि बहू भी बेटी जैसी होती है, पर जैसी ही होती है, बेटी नहीं होती। हमारी प्यारी बेटी तो तू ही रहेगी बेटा। और तू अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। प्राची के दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि भैया की शादी के बाद जब भाभी घर आ जाएंगे तो उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी, सब भाभी को ही पूछेंगे। इसके बाद प्राची अपने भाई के पास जाती और अपने भाई से कहती है, देख भाई, तू मुझे कितना मानता है। मैं जो भी कहती हूँ तो फटाक से वो हर चीज़ मेरे सामने रख देता है। तू मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखता। हाँ तो करूँगा ना। तू तो मेरी प्यारी बहन है, तो इस घर की राजकुमारी है। पर फिर भी न जाने प्राची के मन में एक डर रहता ही है कि जब भी भाभी आएंगी उसका पत्ता काट देंगी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद प्राची के भाई आलोक की एक सीधी साधी लड़की आरती के साथ शादी हो जाती है। शादी के 2-3 दिन बाद आरती अपनी सास से कहती है, माँ जी, यह लीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं और बाबूजी के लिए मैंने खिचड़ी भी बना दी है। भाभी की बात सुनकर ननद बोली, क्यों भाभी, यहाँ माँ और बाबूजी के साथ बैठी मैं नहीं दिख रही हूँ आपको, जो आप सिर्फ माँ बाबूजी को उनकी पसंद का खाना खिला रही हैं। मेरे लिए क्या बनाया आपने। हाँ बोलो प्राची, तुम भी किचन में आ जाओ, बताओ क्या खाना है और साथ में मेरी कुछ हेल्प भी करवा दो। हाँ प्राची बेटा, जा जरा भाभी की मदद करवा दे। प्राची पहले फिर भी अपनी माँ को थोड़ी बहुत मदद करवा दिया करती थी, पर जब से भाभी आई हैं उसे लगता है कि अब उसे कुछ भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर का सारा काम भाभी करेंगी, जैसे वो घर की नौकरानी हो। माँ की बात सुनकर प्राची गुस्से से बोली, माँ ये क्या बात हुई। जब भाभी आप दोनों को खाना दे रही हैं तो मेरे लिए उन्होंने क्यों नहीं बनाया और मैं उनकी किचन में क्यों मदद करवाने जाऊँ। आप उन्हें बोलिए मुझे भी खाना दें, वो भी मेरी पसंद का। ननद की बात सुनकर आरती बोली, अच्छा प्राची, बताओ क्या खाना है तुम्हें। मुझे मैगी खानी है। आरती को लगा प्राची की मांग छोटी सी तो है, पूरी कर देती हूँ, पर वो आगे की कहानी से बिल्कुल अनजान थी। फिर एक दिन प्राची अपनी नौकरानी से कहती है, क्या कहा, हम लोगों का घर बड़ा है और ज़्यादा पैसे दें। भाभी के आने के बाद तुम्हारे तेवर कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। अरे दीदी जी, मैं तो बस पैसे बढ़ाने को बोल रही हूँ, इसमें क्या हो गया। और वैसे भी आंटी जी हमेशा 1 साल के बाद मेरे पैसे बढ़ा देती हैं। आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं मेरे ऊपर। तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही जुबान खुल रही है। कोई ज़रूरत नहीं है कल से आने की, हम कर लेंगे घर का खुद ही सारा काम। 4 बातें और सुनाकर नौकरानी को वहाँ से भगा देती है। फिर अगले रोज़, भाभी आप झाड़ू पोछा कर लो, मैं बर्तन कर लेती हूँ। क्यों प्राची, काम वाली नहीं आने वाली है क्या। हाँ, वो कह रही थी कि जब से तेरी भाभी आई हैं तब से मेरा काम बहुत बढ़ गया है और तुम्हारी भाभी घर भी बहुत गंदा रखती हैं और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, मैं भी तो सिर्फ एक ही थाली में खाती हूँ जैसे सब खाते हैं। अब मुझे क्या पता, वो जाने। या फिर आप बोल रही थी इस घर में तो अब कोई काम नहीं करेगा, या फिर मेरे पैसे डबल कर दो। बेटी और बहू की बातें सुनकर प्राची की माँ कहती हैं, ये क्या बात हुई, इतने सालों से हमने उसे रखा हुआ था और अब नौकरानी के चक्कर में बहू खाना ना खाए। कोई बात नहीं, घर में 3 औरतें हैं, सब मिलजुल कर कर लेंगे घर के सारे काम। हाँ माँ, पर 3 कौन, मैं तो काम नहीं करूँगी, काम करूँ या फिर पढ़ाई।
और तू तो वैसे भी हड्डियों की मरीज है। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे काम कर लूँगी। सास की बातें सुनकर आरती बोली, नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर दूँगी। आप और प्राची किचन को देख लो। बहू मैं तो बैठकर जो भी काम होगा वो सब कर लूँगी। बाकी पकाने का काम प्राची देख लेगी। अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया है, मुझसे कोई काम नहीं होगा। और वैसे भी भाभी कर देंगी। भाभी को और काम ही क्या है। इसके बाद आरती को घर का सारा काम करना पड़ता है। बीच बीच में ननद प्राची भी आरती को अपने कामों के लिए कहती रहती, भाभी ओ भाभी, जरा फ्रिज से अंगूर निकाल कर धोकर देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। प्राची मेरे हाथ पोछे वाले हैं, खुद ले लो ना। अच्छा भाभी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं माँ से कहकर ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, माँ जी को मत बोलो, वो अभी अभी बैठी हैं, मैं ला कर देती हूँ। भाभी उसकी हर डिमांड को पूरा करती और खुद नौकरानी की तरह सारा काम करती और ननद महारानी की तरह आराम करती। लेकिन कहते हैं ना, दिन सबके पलटते हैं। शाम को आलोक अपनी माँ से कहता है, माँ प्राची के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अमीर घर से है। ये बात है तो बुला ले घर उन लोगों को। अगले दिन प्राची को देखने उसके ससुराल से कुछ लोग आते हैं। प्राची की होने वाली सास कहती है, क्या बात है, ये सब कुछ प्राची ने बनाया है। बहुत ही गुनी लड़की दे रहे हैं आप लोग हमें। तभी आरती हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है, जिसे देखकर प्राची का होने वाला पति संदीप कहता है, अरे पर ये नौकरानी क्यों चाय लेकर आ रही है, प्राची कहाँ है। संदीप की बात सुनकर आरती को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोली नहीं। बोलती भी क्या, हालत भी तो उसकी नौकरानी जैसी बन गई थी। क्योंकि आज काम के चक्कर में आरती बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी। संदीप की बात सुनकर आरती की सास बोली, नहीं नहीं बेटा, ये इस घर की नौकरानी नहीं बहू है, और ये सब खाना भी मेरी बहू ने ही बनाया है। वो सुबह से आप लोगों की आवभगत के लिए घर का सारा काम कर रही है, तो तैयार होने का टाइम ही नहीं लगा। अच्छा ये प्राची की भाभी हैं और ये सब इन्होंने बनाया है। सॉरी भाभी, मैंने आपको ये बोला। कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। आरती के हाथ का खाना खाकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। प्राची की सास कहती है, थोड़े तो गुण भाभी के प्राची के अंदर आए होंगे, जरा बुलाइए तो प्राची को। तभी प्राची आती है। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या बात है बेटी, बहुत सुंदर है तू तो। हमें तो भाई रिश्ता मंजूर है। वैसे क्या क्या कर लेती हो बेटी, वो क्या है। वैसे तो मैं घर के सब काम कर लेती हूँ, पर भाभी और माँ ने मुझे घर का एक भी काम करने नहीं दिया। इतने में प्राची की माँ कहती है, अरे कोई बात नहीं, शादी के बाद ससुराल में लड़कियाँ अपने आप काम करने लगती हैं, तू भी करने लगेगी अपनी ससुराल में। और हमने भी कौन सा काम किया था अपने मायके में। बहन जी, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऐसी बहू मिली है, वरना ननद आराम करे और भाभी काम, ये तो बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी लड़कियों से घर का काम करवाना चाहिए। ठीक है बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सबके जाने के बाद प्राची अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी सास तो घर के कामों पर बड़ा जोर दे रही थी, ऐसा क्यों। इन लोगों के घर में तो नौकर चाकर की कमी नहीं है। अरे अरे, बड़े घर के लोगों का अपना ही हिसाब किताब होता है, नौकरों से भी तो काम करवाना पड़ता है। अब तुझे ही नहीं आएगा तो तू उनसे क्या करवाएगी। इतना तो मुझे आता ही है कि मैं किसी से अपना काम करवा सकूं। मैं तो यहाँ भी महारानी बनकर रही और अब वहाँ भी ऐसे ही दिन बीतते गए। और कुछ दिनों बाद प्राची की संदीप के साथ शादी हो गई। शादी के बाद प्राची अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, वो लोग दिख नहीं रहे। कौन लोग, मेरा परिवार तो 5 लोगों का ही है। वो नौकर चाकर जो घर का काम करेंगे, वो क्या है ना, शादी के बाद पूरा घर फैला हुआ है और चाय भी कमरे में नहीं आई। तभी प्राची की ननद बोल पड़ती है, वो क्या है ना भाभी, माँ और मैंने मिलकर घर के सारे नौकर हटा दिए। नौकर के हाथ का खाना खा खा कर हम ऊब चुके थे, अब भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। और वैसे भी आप सारा दिन घर पर क्या करेंगे।
प्राची ने जो काम अपने मायके में किया, अब उसे वह काम अपने ससुराल में होता हुआ दिख रहा था। पर वह क्या करती, अब वो घर के सारे काम करती है, पोछे से लेकर खाना बनाने तक। एक दिन प्राची अपने पति से कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ संदीप, बहुत थकान हो गई है, सोच रही हूँ कि कुछ दिन मायके आराम करके आऊँ। वहाँ तो भाभी एक आर्डर पर खड़ी रहती हैं। हर वक्त खाना लेकर मायके जाकर प्राची अपनी भाभी से कहती है, भाभी बहुत थकान हो गई है, ज़रा आलू के पकौड़े के साथ गर्मा गर्म चाय तो ले आना। थोड़ी देर बाद प्राची के कमरे में एक औरत पकौड़े और चाय लेकर आती है। तुम कौन हो और भाभी कहाँ हैं? तभी वहाँ आरती आती है और कहती है, प्राची ये है हमारे घर की परमानेंट नौकरानी। वो क्या है ना, पहले मैं आ गई थी तो काम बढ़ गया था और तुमने नौकरानी हटा दी, और अब तुम चली गई तो काम कम हो गया, तो मैंने नौकरानी रख ली। तुम पकौड़े खाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। प्राची अपनी भाभी की बात समझ गई और बोली, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज जब मैं खुद भाभी बनी तो आपकी तकलीफ़ को समझ पाई हूँ कि हम ननदें भाभी के आने पर सारा काम उन पर ही क्यों छोड़ देते हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो किसी को भी थकान ना हो। पर आज जब मैं खुद भाभी बनी तो मुझे समझ आया कि मैंने भी आपके साथ कितना गलत किया। आरती बोली, कोई बात नहीं नंदरानी, जैसे तुम समझी हो वैसे ही बाकी ननदें भी समझ जाएंगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।